अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मुकम्मल नींद ले लेते हैं रात में, उसके बावजूद जब सुबह आपकी आंख खुलती है तो आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं? परेशान नहीं हो, आप अकेले नहीं हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब वो पूरी रात की नींद लेते हैं, उसके बावजूद भी जब वो सुबह उठते हैं तो फ्रेश महसूस नहीं करते। और इसके बरक्स अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ वक्त की नींद भी हमें एक कंप्लीट रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। तो आखिर क्या राज है इसके पीछे? तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द साइंस बिहाइंड स्लीप, यानी कि हमारे सोने के पीछे के साइंस के बारे में, और जानेंगे कि किस तरीके से हम सोने से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। We scanned a whole lot of people with high cortisol levels. So if you're stressed, if you're angry about something, or even if you're stuck in traffic, your cortisol levels will be very high. Majority of those 90-minute cycles are comprised of lots of deep non-REM sleep. The master clock determines a continuous cycle of physiological changes within our cells, including the production of hormones that prepare our bodies for waking and sleeping hours. Take care of your brain, and there's a lot of ways we know that you can take care of your brain. You can eat a good diet, you can exercise, you can reduce stress. दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इंसान अपनी 1/3 जो ज़िंदगी है उसे सोकर गुजारता है। जी हाँ, एक एवरेज इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर 26 साल सोता रहता है, अगर हम मान लें कि वो 8 घंटे की नींद रोज़ाना लेता है। साइंटिस्ट एक लंबे अरसे से सोने के पीछे की साइंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्टडीज़ की जाती हैं ब्रेन्स पे, जिससे हमें पता लगता है कि जब कोई इंसान सोता है तो वो एक नींद के दौरान 4 स्टेजेस से गुजरता है, और उन 4 स्टेजेस के दौरान इंसान का दिमाग और जिस्म मुख्तलिफ तरीक़ों से बिहेव करता है। तो आइए पहले नज़र डालते हैं उन 4 स्टेजेस के बारे में जिससे कोई इंसान सोने के दौरान गुजरता है, और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी बॉडी और माइंड बिहेव करता है उस पर्टिकुलर स्टेज में। तो शुरू की 3 स्टेजेस को नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज कहते हैं, और जब हम पहली स्टेज पर आते हैं तो ये स्टेज आम तौर पे 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू रहती है। और ये जो स्टेज होती है, ये इंसान के जागने और सोने के दरमियान की एक स्टेज होती है, ट्रांजिशन होती है। और इस स्टेज में अगर आप किसी भी इंसान को उठाते हैं तो वो ये मानेगा नहीं कि वो सो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर ये जो स्टेज है उसमें इंसान जाग ही रहा होता है और माइंड भी बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर रहा होता है। इस स्टेज के अंदर आम तौर पे ब्रीथिंग, हार्ट बीट और हमारी आई की मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है, और इसके बाद हमारा जो बॉडी है और जो हमारा माइंड है वो रिलैक्स करने लगता है। हमारे मसल जो है वो रिलैक्स होने लगते हैं। और फिर अगर हम ब्रेन को स्कैन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो वेव्स होती हैं वो भी थोड़ी सी स्लो डाउन होने लगती हैं। जो हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं वो स्लो डाउन होने लगती हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी सेकंड स्टेज की। ये भी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज कहलाती है। इस स्टेज में तकरीबन 20 मिनट पर साइकिल लगते हैं, और इस साइकिल के अंदर जो रैपिड आई मूवमेंट है, जो इंसान की आँख की मूवमेंट है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर होता है, जो टेम्परेचर होता है और जो हार्ट बीट होती है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाती है। और इस स्टेज के दौरान ब्रेन जो है वो वेव्स एमिट करता है, बर्स्ट ऑफ वेव्स एमिट करता है, जिन्हें ब्रेन स्पिंडल्स कहते हैं। और यहाँ पर ब्रेन जो है वो बॉडी को तैयार कर रहा होता है आने वाली थर्ड स्टेज के लिए, जिसमें आमतौर पे बॉडी ने अच्छा खासा रिलैक्स होना होता है। और इसी दौरान जो ब्रेन है वो अब जो है वो मेमोरीज़ को प्रोसेस करना शुरू हो जाता है। मेमोरीज़ प्रोसेस होती हैं और हमारी ब्रेन के अंदर स्टोर होने की कोशिश करती हैं। फिर स्टार्ट होती है तीसरी स्टेज। इस स्टेज को डेल्टा स्लीप भी कहते हैं। गहरी नींद के अंदर इंसान पहुंच जाता है जब वो तीसरी स्टेज में पहुंचता है, और इसी स्टेज के अंदर जो वेव्स इमिट होती हैं उन्हें डेल्टा वेव्स कहते हैं, जो कि बहुत ही छोटी छोटी वेव्स होती हैं। ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाती है, और इसी वजह से इस स्टेज को डेल्टा स्लीप भी कहा जाता है। और यही वो स्टेज है जिसमें आमतौर पे लोग स्लीप वॉक करते हैं। स्लीप वॉकिंग स्टेज 3 के अंदर ही होती है, चाहे वो अडल्ट्स में हो या छोटे बच्चों के अंदर हो।
और इसी स्टेज में पहुंचकर जो हमारी बॉडी है वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाती है, जो ब्लड प्रेशर है वो इंतहाई कम हो जाता है और इंसान अपनी सराउंडिंग से काफ़ी ज़्यादा लेस अवेयर हो जाता है। यानी कि अगर इर्द गिर्द के अंदर शोर शराबा होता है और आप डेल्टा स्लीप के अंदर हैं तो आपके उठने के चांसेस हैं नहीं, बल्कि आप डीप स्लीप के अंदर जा सकते हैं। और तीसरी स्टेज की एक और ख़ास बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फिज़िकल रिपेयर्स होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर जो भी मेमोरी है वो अब कंसोलिडेट होना शुरू हो जाती है, चाहे वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो या पिछले दिन से रिलेटेड हो। और फाइनली हम पहुंचते हैं चौथी स्टेज पे, जो कि REM कहलाती है, रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज के अंदर जो इंसान की आंख है उसमें रैपिडली मूवमेंट नज़र आती है बाकायदा, इसी वजह से इसे REM स्लीप भी कहते हैं। इस स्टेज की ख़ास बात यह है कि इस स्टेज के अंदर इंसान की बॉडी पैरालाइज हो जाती है, इंसान इमोबिल हो जाता है, मूव नहीं कर पाता, लेकिन ब्रेन उतना ही एक्टिव होता है जितना कि जागने के वक्त था। ये एक बड़ी स्पेशल बात है। ब्रेन की प्रोसेसिंग भी हो रही होती है, ब्रेन के अंदर फंक्शनिंग बिल्कुल उसी तरह से हो रही होती है जैसे कि इंसान जाग रहा हो, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो हमारी बॉडी है वो फिज़िकली मूव नहीं कर पाती बल्कि पैरालाइज हो जाती है। और उसके पीछे भी यही वजह है कि आम तौर पे इस स्टेज के अंदर ड्रीम्स आते हैं, तो इंसान कहीं ड्रीम्स की वजह से कुछ मूवमेंट ना शुरू कर दे या रिएक्ट करना शुरू ना कर दे तो जो है ब्रेन जो है वो बॉडी के बाकी पार्ट्स को जो है वो पैरालाइज कर देता है ताकि कोई भी मूवमेंट शो ना हो। लेकिन इस स्टेज के अंदर ये बात याद रखने वाली है कि ब्रेन जो है वो अच्छा खासा एक्टिव हो चुका होता है। और सबसे आखिरी बात, इसी चौथी स्टेज के अंदर जितनी भी इमोशंस होते हैं, जो इमोशनल मेमोरीज होती हैं, वो प्रोसेस होना शुरू हो जाती हैं, जबकि स्टेज 3 के अंदर जो जनरल नॉलेज या फैक्ट या गुजरे हुए दिन की बातें थी वो प्रोसेस हो रही होती हैं। बस इस स्टेज के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग होती है इमोशनल मेमोरीज़ की। तो इन चारों स्टेजेस से हम कुछ बातें जो समझ सकते हैं वो ये है कि सोने के दौरान हमारी बॉडी में फ़िज़िकल रिपेयर्स होते हैं, जो भी फिज़िकली रिपेयर्स होते हैं, हमारी जो बॉडी थकी हुई होती है वो रिलैक्स होती है और उसके अंदर रिपेयर्स होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी जो मेमोरीज़ होती हैं वो प्रोसेस होती हैं, उन पे प्रोसेसिंग का काम होता है, उनको कंसोलिडेट किया जाता है, उनको माइंड के अंदर स्टोर किया जाता है। इसके अलावा सोने के दौरान हमारी ब्रीदिंग का कम हो जाना, हमारी सांस कम हो जाना और हमारा ब्लड प्रेशर का ड्रॉप हो जाना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाना, यानी कि जो जितने भी फिज़िकल फिनोमेना हैं ये स्लो डाउन हो जाते हैं ताकि हमारी एनर्जी कंजर्व रहे और हम सोने के दौरान कम से कम एनर्जी को लॉस कर पाएँ। तो अगर आप एक अच्छी नींद लेकर जागते हैं तो इसका मतलब ब्रेन प्रोसेसिंग कर चुका है, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है और फिर एनर्जी भी कंजर्व रही। इसी वजह से जब हम जागते हैं एक अच्छी नींद लेकर तो हमारा मूड अच्छा होता है, फोकस करना आसान होता है और हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। ये एक अच्छी नींद की पहचान है। जबकि अगर हम ख़राब नींद लेके उठते हैं, अच्छी नींद लेके नहीं उठते, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। थका हुआ महसूस करने के अलावा हमारा एक चिड़चिड़ाहट हम में होती है, जो कि आम तौर पे आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। लोग चिड़चिड़े होते हैं उठने के बाद, और सिर्फ मूड ही नहीं बल्कि आप इस बात को याद रखें कि अगर आप अपनी नींद मुकम्मल नहीं रहते तो उससे आपको और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें ओबेसिटी शामिल है, मोटापा शामिल है, जिसमें शुगर शामिल है, जिसमें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां शामिल हैं। तो बात यह है कि अगर आप अच्छी स्लीप नहीं लेते तो ना सिर्फ माइंड में प्रॉब्लम होगी बल्कि इसके अलावा प्रॉब्लम देखी जाएगी फिज़िकली भी, यानी हम फिज़िकल बीमारियों से भी गुजरेंगे। तो किस तरीके से हम अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं? देखिए, मैं आपको 3 रास्ते बनाता हूं जिसके ज़रिए आप जो है वो अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, एक बेड टाइम शेड्यूल बना लेना, यानी कि जब आप बिस्तर पर जा रहे हैं तो वो एक टाइम होना चाहिए और उसी टाइम पर आपको फॉलो करना चाहिए, चाहे आप दोपहर की नींद ले रहे हैं या रात की नींद ले रहे हैं। एक टाइम सेट होना चाहिए ताकि आपके ब्रेन को मालूम हो कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है, कुछ और प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक शेड्यूल नहीं बनाते तो ब्रेन ही तैयार नहीं होता सोने के लिए, वो कुछ और प्रोसेस कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में हमें नींद आने में देर होती है और जब नींद ही मुकम्मल नहीं होगी तो फिर वही प्रॉब्लम है कि हमारा जो मूड है वो सही नहीं होगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन हो जाती है। दूसरे नंबर पर एक अच्छी सी रूटीन बनाइए। वॉशरूम से फ्रेश होकर आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोने के लिए लेटें और उसके बाद आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़े।
कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, कमरे की जो लाइट है वो कम होनी चाहिए, डिम होनी चाहिए, कोई ऐसी जगह ना हो जो शोर के करीब हो, क्योंकि अगर शोर होगा तो आपकी नींद में खलल आएगा और फिर दरमियान से अगर आप किसी स्टेज से उठते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उतना फ्रेश फील नहीं करेंगे। तीसरी और बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आपको जो स्टिमुलेंट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। सोने से पहले चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो कि आपको फ्रेश कर दे। आजकल देखने में आता है कि लोग मोबाइल यूज़ करते करते सो रहे हैं, तो क्योंकि जब वो मोबाइल पर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहे होते हैं तो उनका माइंड पहले ही प्रिपेयर नहीं होता सोने के लिए। तो जितने भी स्टिमुलेंट्स हैं जो कि आपको जागता रखना चाहते हैं, आप उनसे बचिए ताकि अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप ले सकें। इसके अलावा एक चौथी चीज़ और बताता हूं कि अगर आपको सोने में परेशानी होती है तो आप ज़रूर इसको फॉलो करें। देखिए, जो रिलैक्सिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें डीप ब्रेथ लेना या योगा करना, ये सब कुछ शामिल है। अगर आप डीप ब्रेथ लेते हैं, बार बार डीप ब्रेथ लेते हैं, तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कम होने में आसानी होगी, आपको नींद आने में आसानी होगी। और जितनी भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनको यकीनन अप्लाई करके देखें, इंशाल्लाह सोने में बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए इनको फॉलो करें, क्योंकि जो स्लीप क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने से आपकी लाइफ की क्वालिटी भी बेहतर होगी, माइंड और बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। और अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा होता है तो ज़रूर दूसरों तक पहुँचाइए और कमेंट्स के अंदर लिखिए जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं या जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।